आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल असन हलचल हरियाणा में। लाइव तस्वीरें हैं गांव चोगामा से और ऊपर आपने देख ही लिया कि रात को जो है भैंसों का जो गैंग है वो लगातार एक्टिवेट है। जी हाँ, वो लगातार एक्टिवेट है। पुलिस ने जो टीमें बनाई थी वो अभी तक अपना काम नहीं करनी है, बावजूद उसके जो है पुलिस वालों को गाड़ी नहीं चलानी आती, ये पुलिस वालों का कहना है। चोगामा में हम पहुंचे हैं और बताना चाहेंगे, नाम बताइएगा। मेरा नाम दरबारा सिंह है जी। हाँ, दरबारा सिंह, कहाँ क्या हुआ बताइए जरा। ये रात कुंडी जंदरा तोड़ने की कोशिश करी जी। वो जिंदा तो टूटा नहीं, तो ये पत्ती टूट गई। पत्ती टूटने के कारण क्या हुआ, फिर वो कुंडी खुल नहीं पाई। जब कुंडी नहीं खुल पाई तो फिर वहां से दीवार तोड़ दी गई। दीवार तोड़ कर 3 भैंस और एक कटड़ू ले गए थे। हाँ जी, फिर हमने उनका पीछा कराया 12:35 पे। जब पीछा कराया तो उन्होंने हमारे पे पत्थरबाजी भी करी। लेकिन फिर जो एक भाई जो हमारा गया संध की तरफ, उन्होंने एक पीसीआर को बोला कि आप रंगरूटी खेड़ा रोड पे वो आ रहे हैं, हमारे बंदे पीछे आ रहे हैं, आप हमारे साथ चलो। तो उस अफसर साहिबान ने कहा कि मेरे को गाड़ी नहीं चलानी आती। फिर भाई ने बोला भी गाड़ी नहीं चलानी आती तो गाड़ी मैं चला लेता हूँ, लेकिन आप हमारे साथ तो चलो। वो उनके पीछे 2 बार उन्होंने रोकी भी गाड़ी कि हमारे पीछे पीछे आओ, वो आए ही नहीं। उसके बाद ये 1 घंटे के बाद यहाँ चुगामा में 3-4 गाड़ी आई हैं, उस साइड कोई नहीं गया। तो दिखाना चाहूंगा कि जैसे ही ये गेट के जंदरा, जिसको हम ताला बोलते हैं, वो लगा हुआ था और इसको सरिये के साथ तोड़ा गया। सरिये के साथ तोड़ने के बाद टेढ़ा हो गया और ये नहीं खुला। फिर उन शातिर चोरों ने और तो रास्ता नहीं मिला, ये 4 इंची, जी हाँ 4 इंची दीवार ही तोड़ दी। तो आप सोच सकते हैं कि आज आप सेफ नहीं है। आज चोर आपके घरों में यदि दीवार तोड़ के आए हैं तो आप सेफ नहीं है। पुलिस का ये कहना कि गाड़ी नहीं चलानी आती तो आपकी रक्षा कौन करेगा। यहाँ से चोरों की एंट्री होती है और एंट्री करने के बाद ये सारे जो रास्ते, जो जोड़े जिसको हम बोलते हैं, वो यहाँ काट रखे हैं उनके। तो कितने शातिर चोर हैं। लगातार पुलिस के द्वारा पहरे भी लगाए गए और ये बताया जा रहा है कि ये 3 भैंसे, जी हाँ ये 3 भैंसे वो अपने साथ चढ़ा करके ले गए। लाइव तस्वीरों को शेयर कीजिएगा। यही वो 3 भैंसे हैं। हाँ जी, 2 तो इस साइड वाली हैं और एक ये है, 3 और एक कटड़ू। और जो गाड़ी पीसीआर थी HR 45B 8257। दिखाना इसके फोटो। हाँ जी, ये फोटो है। ये इस अफसर ने, सरदार जी थे एक, इन्होंने बोला कि हमें गाड़ी नहीं चलानी आती। उन्होंने पीछा नहीं किया हमारे कहने पर, उन्होंने पीछा नहीं किया। यदि वो पीछा कर, हाँ जी, गाड़ी 2-3 बार कहा हमारे साथ चलो, आगे गाड़ी आ रही है, हम उसका पीछा करना है। मैं एक बार आपको और भी तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये वो गाड़ी है। इसके जो ड्राइवर थे उन्होंने कहा कि मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। पुलिस का ये हाल है और ये है चोरों का हाल। और रात चली गई थी 3 भैंसे। और इसके बाद लगभग कितने बजे की बात है? ये जो हमने पीछा किया वो 12:30 की बात है जी। 12:30। वो यहाँ से शायद 12 बजे के करीब ले गए हो या 12:15 के बजे करीब ले गए हो। तो उससे हमारी गाड़ी का भी बहुत नुकसान हुआ है। तो वो भी आप दिखाओ एक बार। और बताना चाहेंगे कि उसके बाद 2 बजे का जो अंदाजा लगाया जा रहा है, जो वीडियोस आई हैं, 2 बजे वही लोग इच्छनपुर में गए हैं। ये दीवारें टूटी पड़ी हैं, आप सुरक्षित नहीं है। यदि आपके पास किसी भी प्रकार का कोई हथियार नहीं है तो आपको बहुत मुश्किलें जो है आने वाली हैं, क्योंकि इन गैंगों का जो साहस है वो बहुत बढ़ चुका है। और जब गाड़ी पीछे लगाई इन भाइयों ने तो गाड़ी का हाल देखें, गाड़ी का हाल देखें क्या हुआ है। गाड़ी के ऊपर ईंटें बरसाई गई हैं, शीशा तोड़ दिया गया है, सारा का सारा बोनट मैं आपको दिखाऊं ये टूट चुका है। साइड का जो मिरर है, शीशा है, किस प्रकार से ये ईंटें, और अंदर पड़ा है शीशा ही शीशा। जी हाँ, ये बड़े गैंग और पूरा हाल है, देखिए सारा का सारा। और जी, यदि हमारे कहने पे पीसीआर चली जाती तो हमें इतना रिस्क लेने की जरूरत नहीं थी। ये जो हमारा नुकसान उन्होंने किया है, ये पुलिस एक्टिवेट नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल एक्टिवेट नहीं है। यदि पुलिस वाले हमारे आगे लगते तो हम ना गाड़ी साथ में लगाते, हमारा नुकसान ना होता। जितना नुकसान हुआ है ये पुलिस की वजह से हुआ है, हमारा जो ईंटें लगी हैं। 2-4 दिन पहले किसानों ने जाम लगाया था, लेकिन पुलिस ने एक आश्वासन दिया था
कि एसपी करनाल ने अलग से भैंस चोरों के लिए अलग से टीमें बना दी, लेकिन मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि वो टीमें सिर्फ जरूर कागजों में बनी होंगी, उसके अलावा रात को जो एक्टिवेट उनको होना चाहिए ऐसी स्थिति नहीं आ रही। और ये देखिए गाड़ी का भी काफ़ी जो नुकसान है, साइड का शीशा क्योंकि ईंटें लगी हैं, और ये देखिए सारा पूरी गाड़ी में शीशा ही शीशा। अपनी जान जोखिम में डालकर ये लोग गाड़ी के पीछे लगे। जो काम पुलिस को करना चाहिए, जो काम पुलिस को करना चाहिए वो कर रहा है आम आदमी, तो इसका मतलब पुलिस की जरूरत नहीं है। लाइव तस्वीरों को शेयर कीजिएगा, गांव के और लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे। बने रहे असंध हलचल हरियाणा के साथ। अब क्या कहना चाहेंगे? कहना कि चाहेंगे, हमारी भैंस थी और जब हमारे को पता चला, ये पहले तो था आपने देखा ही है, तोड़ा, उसके बाद हमारी 3 जो बढ़िया अच्छी भैंस लगी उनको पता लग जाता है। हाँ, वो बढ़िया भैंस जो उसको लाद के ले गए। हमने जितनी देर को हमारा थोड़ा घर थोड़ा दूर था, दूसरे ने मेरे को बताया और भागे पीछा करा, और आगे जंगल के पास टेम्पू खड़ा था। सातिर ये चोर, और बताना चाहूंगा सातिर क्या, ये बहुत बड़े गैंगस्टर भी हैं। सातिर चोर नहीं, ये गैंगस्टर भी हैं। ये लोग कहां से आते हैं? मेन रास्ते से आते हैं। हालात नाजुक है, आपको अपनी सेफ्टी खुद करनी होगी, ना कि पुलिस के भरोसे। कहां तक आप पीछे लगे? हम सर जब जुबाड़ा रोड पे गए ना, रंगरूटी खेड़ा से जो जुबाड़ा गए हैं, तब तक हम पीछा करते रहे हैं। जुबाड़ा भी जाके आए हम। ये जो भाई हैं, हाँ जी, बस ही से शुरू हुए थे हम। जो ये भाई हैं, ये आगे से गए हैं, जो ऑफिसर ने मना कर दिया। यदि वो चले जाते आगे से, इनको भी गाड़ी मिली है। वो जब इन्होंने पीछा किया तो लाइट बंद करके वो चकमा दे के भाग गए। वो चले गए। उसके बाद जुबाड़ा के बाद हमें नहीं पता लगा वो किधर चले गए। फिर वापस आने के बाद कहाँ भैंसों को कहाँ ढूंढा? वापस आने के बाद जंगल में भैंसे ढूंढी, क्योंकि भैंसे टेम्पू में तो नहीं थी। हमने पीछा इसलिए किया कि कोई पीसीआर आएगी, पुलिस इनको पकड़ लेगी, दर्द बोच लेगी, लेकिन पुलिस गई नहीं, हमारे कहने से भी नहीं गई। जो आपको नंबर मैंने बताया गाड़ी का, उस ड्राइवर ने ये सीधा कहा कि मेरे को चलानी नहीं आती। वही हाँ जी, हम मुलाजिम से आगे मिले जाके बाईपास पर मिले हमने मुलाजिम से, वो जिप्सी वाले से। हमने कहा भी आपको ये आगे गाड़ी आ रही है चोरों की, हमने आगे आ रहे हैं, हमारे साथ चलो, उसको पकड़ेंगे। मुलाजिम ने हमारे साथ चला नहीं, कह रहा मेरे तो गाड़ी चलाने नहीं आता। फिर वो मुलाजिम किस लिए रात को घूम रहे हैं, घर में अंदर ही पड़े रहे, थाने में रहे। लगातार बताया जा रहा था कि हर एक जगह नाका है, लेकिन भैंस चोरों ने अपनी जो भैंसे हैं वो नजदीक जो एक भीड़ है गांव बसी का, वहां उनको बांधा गया है। और बसी के कुछ लोगों को, जी हाँ, शक के आधार पर बसी के कुछ लोगों को पकड़ा गया था, लेकिन उनकी भी एक तरह की सूत्रधारी हो चुकी थी, उनको छोड़ दिया गया था कि ये लोग नहीं हो सकते। ये वही लोग हैं जो दिन में आपके बीच आते हैं काटड़ू भैंस लेने के लिए, लेकिन आपको बार बार समझ में ये नहीं आ रहा कि ये सातिर चोर, ये सातिर जो गैंग है, ये काफ़ी एक्टिवेट है। ये आपकी किसी भी प्रकार से, जी हाँ, किसी भी प्रकार से आपके ऊपर हमला कर सकता है। रात ये गाड़ी गांव जबाला तक पीछे गई, जाना चाहिए था पुलिस को, लेकिन आम इंसान अपनी जान पर खेलकर वहां जाता है। और गाड़ी की ईंटें, जी हाँ, गाड़ी के ऊपर बरसा दी जाती है ईंटें। यदि आप उनके ज्यादा नजदीक लग जाते हैं तो वो हथियारों के साथ भी आपके ऊपर हमला कर सकते थे। पूरे गांव में रोष है। और यही चोर, वीडियो निकालो। यही चोर इसके बाद 2 बजे जाते हैं गांव ऐचला, और वहां भी यही स्थिति होती है कि परिवार के सदस्य जाग उठते हैं और उसके बाद वो भागते हैं। आप सेफ नहीं है, मैं आपको बार बार ये बता रहा हूं कि आप अपने घरों में सेफ नहीं है। ताले तोड़ने से लेकर के दीवारें तोड़ी जा रही हैं, इसका मतलब कल को ये लोग घरों पर हमला करने वाले हैं। लाइव तस्वीरें, और ये तस्वीरें हैं गांव ऐचला की, अभी जो भाई ने भेजी थी वहां से, इच्छनपुर। और ये आता है वो टेम्पू, ये टेम्पू जैसे ही आता है वो भाइयों को पता लग जाता है, गाड़ी की आवाज़ होती है। और जैसे भाई को हमने टेम्पू दिखाया तो ये वही टेम्पू बताया जा रहा है, क्योंकि ये लोग जब भी आते हैं भैंस चोरी करने के लिए, तो ये हर हाल में, जी हाँ, ये देखिए किस प्रकार से बैटरी मारकर ये
देख रहे हैं कि यहाँ ये ध्यान से देखिएगा, ये लोग बैटरी मार कर देख रहे हैं कि भैंसे है या नहीं। ये लोग हर हालत में अपनी जान को दांव पर लगाकर, जी हाँ, अपनी जान को दांव पर लगाकर भैंसे ले जाते हैं। लेकिन आपके ऊपर ये दायित्व बनता है कि आप अपने आप को सेफ जरूर रखें। फिर हालात दिखाऊं, आप ही साथी थे जी रात? तो पुलिस के पास गए थे सीधा? हाँ जी, पुलिस हमारे को ये डोल चौक में मिली है जी। पुलिस को हमने बोला भी ऐसे भैंसे चोरी हो गई हैं तो हमारे साथ चलो जी। वो मतलब चलो हमारे साथ थोड़ी देर लगे वो जी। हम फिर मीट मार्केट के पास पहुंच गए हैं, लेकिन गाड़ी बिल्कुल स्लो चल रही है, सांस नहीं आए। फिर हमने अपनी गाड़ी रोकी है, गाड़ी रोक के फिर उनको हमने बोला भी आप, हमने गुस्से भी उनको गाड़ी भी दी भी, क्यों नहीं आप हमारे साथ चल रहे, ठीक है ना। फिर हम तो फिर अपनी तरफ से भागना ही था बिल्कुल, हाँ, लेकिन गाड़ी हमारे साथ नहीं चली, जान जोखिम में डाली। हाँ बिल्कुल ही बिल्कुल डाल के हम चले गए हैं। गाड़ी निकली है, एक सरदार जी था, मुलाजिमों की कमी थी, हम 4 आदमी हैं। हम उन्होंने कहा हमारे साथ चलो, हम आगे लगे कि तुम्हारे साथ चलो, साथ चले ही नहीं वो नलायक। एक बार फिर हालात दिखाऊंगा। ये वो बाड़ा और ये बाड़े का गेट और ये वो कुंडा जिसको यहाँ उन्होंने ताला तोड़ दिया। ताला जैसे ही तोड़ा तो ये तिरछा हो गया, ये गेट नहीं खुल पाया। तो उन लोगों ने क्या किया, 4 इंची एक दीवार थी साथ में, एक्सपर्ट हैं वो लोग इस चीज में, और उस दीवार को ही तोड़ दिया। दीवार तोड़ने के बाद उन लोगों ने, अब वो लोग क्या खिलाते हैं भैंसों को ये समझ में नहीं आता, क्योंकि भैंसे ना तो आवाज करती है और ये सारे जो रास्ते हैं, सारे जो जोड़े जिसको हम बोलते हैं वो काट दिए। और जो दूध देने वाली भैंसे, इन लोगों को पता लग जाता है, उनको लेकर रफू चक्कर हो गए। पुलिस के पास जब ये लोग जाते हैं, पुलिस का मुलाजिम कहता है मुझे गाड़ी नहीं चलानी आती। बाबा, किस प्रकार से वारदातें बढ़ रही हैं? बहुत बढ़ दीजिए, बार बार आगे दरौली से गाँव से निकल गया, अब यहाँ भी हो गया। पुलिस कोई भी नहीं कोई कर दी, सही तरह मुलाजिमान करना। हाँ जी। एसपी साहब का ये कहना कि भैंसों के लिए अलग से टीमें बना दी गई हैं, लेकिन वो टीमें अभी तक कागजों के अंदर बैठी हैं। कब उनके घेर लगेंगे, कब वो लोग जाएंगे? आप ही साथी थे? हाँ जी सर, मैंने यहाँ पे 1:15 बजे इनको फोन किया है। मैडम ने फोन उठाया 112 नंबर से, और हाँ जी, उसने मेरे से बोला कि आगे एक नंबर और ले लो, उस पे कंप्लेंट लिखाओ। उसी वो नंबर था, लंबा मुझे याद नहीं है। जी। 000 तो फोन से ही हो जाती है कंप्लेंट? हाँ जी, फोन से हो जाती है। तो मैडम ने उठाया, मैडम बोल रहे दूसरे नंबर पे कंप्लेंट लिखाओ। फिर वो बोल रहे आप कहाँ से बोल रहे हो? दूसरे भाई ने बात की है, उन्होंने ये बताया कि हम संत से बोल रहे हैं, संत तहसील जिला करनाल है। फिर मेरी बात तो हुई है, उन्होंने बोला कि दूसरा नंबर ले लो और उस पर कॉल करो। उन्होंने सीधा फोन नहीं किया उनको। और इसके बाद ये डालने लग गए भी रोला कि भैंसें मिल गई हैं, और फोन कट गया। दोबारा उन्होंने फोन ही नहीं किया, ना पूछा है। जब भैंस चोर एक्टिवेट होते हैं जी, 12 पे लगाते रहे हैं, ये ठा ही नहीं रहे। देखो कितनी बार लगाया, नहीं मिला हुआ, नहीं लगाया ही नहीं, मिलता ही नहीं। 112 पे भी कॉल की, लेकिन चोर जब एक्टिवेट होते हैं तो आपको बताना चाहूंगा, ना पुलिस का फोन मिलता, ना 112 का मिलता, और हालात बेकाबू। और ये भाई अपनी जान पर, जी हाँ, अपनी जान पर खेल करके इन्होंने गाड़ी पीछे लगाई। गाड़ी का शीशा टूट गया, बोनट टूट गया, और साइड का मिरर। सबसे महंगा ये नुकसान हो सकता था, क्योंकि ये लोग जिस हिसाब से पीछे लगे थे, पूरी गाड़ी में देख सकते हैं कि कांच ही कांच है। स्थिति बहुत नाजुक है और कुछ भी हो सकता था। आप कितने लोग थे गाड़ी में? हम 4 जने थे पहले, इसमें तो 2 थे, तो फायर कर सकते थे वो? सारा कुछ था, 2 थे, ये उनके पीछे फॉलो कर रहे हैं। हम इधर से निकले हैं, इन्होंने कॉल से बात हो रही है भी हम खिदराबाद पहुंच गए, तुम आगे सन साइड जाओ। सन साइड जा रहे हैं, 4 बंदे दूसरी गाड़ी में है। तो पहले 112 पे कॉल की है, इन्होंने कॉल जैसे लगी नहीं, कुछ भी हुआ है। उसके बाद साथ के साथ हमको पीसीआर देगी भी, चलो ठीक है कॉल काटो भाई, इनसे बात करते हैं भी, हमें भी हम कॉल से बात करें, हमें फॉलो कर लो। हमको गाड़ी पता लग गई है, पहले गए तो भी गाड़ी फास्ट चलाओ भी गए, फिर इन्होंने वो हमें फॉलो नहीं किया। 2 किले आगे गए, फिर दोबारा रोक के गाड़ी भी, हाँ ठीक है फास्ट चलो, वो गाड़ी तेज है, फिर भी फॉलो नहीं किया। अपने आप गए हैं,
काफी नुकसान हो सकता है, बंदे को कुछ भी हो सकता है। गाड़ी पुलिस की चली धीमी गति से और ये संकेत क्या करता है वो समझ से परे है और लगातार ये स्थिति ये पैदा करती है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है। लास्ट में आके पूछा गया ना तो वो पुलिस वाले बोल रहे भी हमको गाड़ी चलाने की वो ही नहीं है, भी ड्राइव कर आती नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। और ऊपर से भी उन्होंने दारू पी हुई है, ऊपर से ड्रिंक की हुई है उन्होंने। और बताना चाहूंगा कि जब गाड़ी पीछे लगाई गई उसकी स्पीड कम थी, वीटी हो सकती थी, चारों तरफ से नाके लग सकते थे, लेकिन जब हमारी विभाग की बात हुई तो उन्होंने कहा कि सारी रात नाके थे। रात 12 बजे नाका कहाँ था? जी हाँ, जब आप कहते हैं कि सारी रात नाके थे तो रात 12 बजे का नाका कहाँ चला गया? भैंसें मिलती हैं बसी के बीड़ के जंगल में, तो उसमें जब कुछ लोगों को पीछे पकड़ा गया था उनकी पैरवी करने के लिए भी लोग आए थे, लेकिन इसको यहाँ एक स्थान बना दिया गया है, यहाँ वो उतारते हैं, उसके बाद इकट्ठी करके लेकर के इन भैंसों को यहाँ से जाते हैं। आप सेफ नहीं हैं। आपको फिर बताना चाहूँगा कि आप लोग अपने घरों में सेफ नहीं है। आज भैंसें चोरी होती हैं, कल को आपके ऊपर भी अटैक हो सकते हैं, तो आप सतर्क रहें, सचेत रहें। और विनम्र निवेदन रहेगा कि एसपी साहब ने तो टीमें पता नहीं बनाई है कि नहीं बनाई, तो आप जो रात को पहरा लगता है टिकरी पहरे का इस्तेमाल जरूर करें ताकि आपका गांव, आपका देश और आपके जो लोग हैं वो स्वस्थ रह सके। और भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। बाबा, क्या स्थिति लगती है? आपके टाइम में भी होती थी इस तरीके की? तो लाइव ये तस्वीरें, इन तस्वीरों का आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा असंध हलचल हरियाणा के साथ। और ये लाइव तस्वीरें जी, हम तो यही प्रशासन से मांग करते हैं जी, ये जब प्रशासन दिन में नाके लगाकर आम लोगों को तंग कर सकता है तो ये नाके रात को भी होने चाहिए जिससे चोर चक्कों को कुछ भय हो। तो प्रशासन का सारा दिन यही काम है कि किसी भी चौक पर आने जाने वाले नागरिक को जो अपने काम से जाते हैं उनको तंग करने की बजाय ये रात को चोर चक्कों को रोके। लगाए थे कुछ दिन पहरे, लेकिन अब नहीं नजर वो आते। उस ऑफिसर पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जी। जिन ऑफिसरों ने ये कहा था ना कि मेरी गाड़ी मेरे को चलानी नहीं आती, उन्होंने हमें फॉलो नहीं किया, बाइक को फॉलो नहीं किया, हम पीछे थे, ये आगे से आ रहे थे, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए सख्त से सख्त। जो नुकसान हमारा हुआ है उसी पीसीआर वाले की वजह से हुआ है। वो चाहता जान का नुकसान हो सकता था। फिर बताना चाहूंगा कि ये जान का नुकसान हो सकता था क्योंकि आज उन्होंने पत्थर और ईंटें बरसाई हैं, कुछ और भी उन लोगों के पास हो सकता है क्योंकि अपनी जान पर खेलकर वो भी ले जाते हैं भैंसे, और इन लोगों ने अपनी जान पर खेलकर बचाई अपनी भैंसे। और इसमें बताना चाहूंगा पुलिस की कहीं ना कहीं काफी ढिलाई नजर आई है। पुलिस मौके पर आई थी जी, सुबह आई पुलिस, रात को आए 1:30 बजे यहाँ चुगामा आए। कितनी गाड़ियां आ गई? 3-4 होंगी, लेकिन जिस साइड जानी थी पीसीआर, जिस साइड उनको बोला उस साइड वो एक भी नहीं गया। वो दोबारा हम थाने में गए, मैं उसके साथ एसएच के साथ बैठ के आया हूँ, ठीक है ना, हमारे पास है, चलो जंगल में चलते हैं, उधर बैठे हैं। मैं कहा अभी तो हमें मिल गई है, अभी क्या करना तुमने, ठीक है ना, अभी तो हमने पैसे ढूंढनी है। नाकाबंदी हो सकती थी, जी हाँ, नाकाबंदी हो सकती थी, चोरों को पकड़ा जा सकता था और सारी जो बरामदगी है पहले वाली वो भी जरूर होती। लाइव तस्वीरों को शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा असंध हलचल हरियाणा के साथ। और दीवार तोड़कर भैंस ले जाने का पहली बार हमारे सामने वाकया आया है कि लगातार ये लोग दीवारों को तोड़कर भी जो है इन भैंसों को ले जाते हैं। बीड़ के जो बस्सी का जंगल है उसके अंदर ये भैंसें मिली और बच गई उनकी जान, क्योंकि पीछे लगे थे वो, कुछ भी नुकसान हो सकता। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, इन तस्वीरों को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा जी। मुलाजिम हमारा साथ देते ना जी जी, चोर जरूर पकड़े जाते हैं जी। मुलाजिम हमारा साथ देते हैं, मुलाजिमों ने हमारा साथ नहीं दिया होगा। हाँ, रात ये चोर पकड़े जाते हैं। हाँ, ये रस्सी से हमने खोले जी, इनके मुंह बांध रखे थे जी। अच्छा, इन रस्सों के साथ भैंसों के मुंह बांध रखे थे। देखिए, इन भैंसों की जो आवाज है वो नहीं आ पाती। ये रस्सों से बांध रखे थे जी। हमारी तरफ से सब भाइयों को निवेदन है, हमारे पास तो तैयार नहीं है, उनके पास तो तैयार भी हो सकते जब ईंट चलाइए तो। अपनी जान को दाव पर लगाकर, जी हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, हमारा सब भाइयों से निवेदन है, जो आप देख रहे हो, आज 11 बजे आप थाने में आओ, ठीक है जी। थाने में आओगे तो उस ऑफिसर पर कार्रवाई करवाएंगे।
तो ऑफिसर पर जो है कार्रवाई की मांग है। और ये वो रस्से जिससे बांधा जाता है भैंसों का मुंह। और पापा क्या कहना चाहेंगे? इनकी बोली भी और है, हरियाणा की बोली नहीं, जैसे यूपी या भी और। हाँ जी बाबा, अब बताओ क्या क्या था? ये 12 बजे 5 मिनट पहले आए ने। ड्रेस कैसी थी आप बता रहे थे? ड्रेस तो ऐसी पेंट थी पाई जैसे पुलिस वाली होती है, काले मफलर, मुंह में लेटा, लंबे लंबे पतले पतले आदमी ने 15-20 मिनट में चोरी करके भाग गए। पुलिस की जैसी ड्रेसें और काले मफलर के जो मुंह बांध कर और पतले पतले का मतलब फुल एक्टिव शिकारी कुत्तों की तरह है। जी हाँ, शिकारी कुत्तों की तरह ये लोग आते हैं और शातिर। जी 2 भैंस वो थी, अच्छा, एक भैंस और सारी तीनों और एक कटड़ू ले गए। हाँ जी, दूध देने वाले। एक अंदर कटड़ू। हाँ जी, एक कटड़ू ले गए और 3 ये भैंसे और ये कटड़ू। चलो परमात्मा की वजह से जो है, दया से ये बच गई चोरी, कुछ भी हो सकता था। तो लाइव तस्वीरों को आप शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा आसन हलचल हरियाणा के साथ।